आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करें तो कैसे पीओजेके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जनता महंगाई, बेरोजगारी और बिजली की कीमतों के खिलाफ आवाज उठा रही है। प्रदर्शनों के दौरान झड़पें और गोलीबारी में कई नागरिकों के हताहत होने की खबरें आई हैं और वहीं आप करा रहे हैं चुनाव, यानी कि पाक की जवाबदेही यहां पर तय हो। पीओजेके में जो चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह से दिखावा है। भारत सरकार ने इस पे दो टूक किया है और पाकिस्तान पे एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया है कि कैसे वो आवाम की आवाज को दबा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आवाज उठाई है कि कैसे पाकिस्तान की जवाबदेही अब तय हो। जी हां, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें तो कैसे उसमें सिर्फ दिखावा देखने की बात हो रही है, कैसे पीओजेके में चुनाव नहीं सिर्फ दिखावा हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, गोलियां चलाकर जनता का दमन हो रहा है और भारत सरकार ने इस पे बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई है कि कैसे हिंसा से दबाई जा रही है वहां पर आम मासूमों की आवाज। हिंसा, गोलियों से जन संतोष का जवाब नहीं है और ऐसे में वहां पर लोकल चुनाव करा के किस तरह से कौन से सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है आखिर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पीओजेके में जिस तरह से जन आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसे में शोषण के खिलाफ जिस तरह से जनता का गुस्सा इस वक्त निकल कर आ रहा है, ऐसे में इसकी जवाबदेही बनती है। आखिर पाकिस्तान कौन से सच को छुपाना चाह रहा है। और यहां पर साफ तौर पे आपको बता दें कि अब तक करीबन 90 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, यानी कि ये वो मासूम है, ये वो आमजन है जिनको गोलियों से भून दिया गया और यहां पर पाकिस्तान सरकार की किसी भी तरह की कोई जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। आपको बताएं कि भारत सरकार ने वहां हो रहे हिंसक घटनाओं की निंदा की है और हालिया चुनावी प्रक्रिया को जमीनी सच्चाई छिपाने का दिखावा बताया है। भारत का कड़ा रुख है, पीओजे के चुनाव सिर्फ दिखावा है और पाक सेना का दमनकारी रवैया है जिसको अब खुल के सामने आना चाहिए। क्या कुछ कहा है भारत सरकार के प्रवक्ता ने, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहाँ हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य उसमें घायल हुए हैं। अखिलेश सुमन का इस वक्त रुख करेंगे। अखिलेश, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना किस तरह से बर्बरता ढा रही है आमजनों पर। क्या कुछ जमीनी स्तर पर इस वक्त हकीकत है? किस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आनी चाहिए और पाकिस्तान की जवाबदेही बननी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे 2 चरण के चुनाव पीओजेके में संपन्न हुए हैं। उन्होंने 27 जुलाई को उन्होंने एक चरण का किया, दूसरे चरण का चुनाव उन्होंने 2 अगस्त को किया और तीसरे चरण का चुनाव वो 10 अगस्त तक करने वाले हैं। लेकिन सबसे त्रासदी की बात ये रही कि चुनाव चल रहे थे और उसके बीच में सैनिक हिंसा जारी थी। उसे एक हत्याकांड की संज्ञा दी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के लोग मांग कर रहे थे, बेसिक मुद्दों की मांग कर रहे थे, आटे के मूल्य को कम करने की मांग कर रहे थे, सिंचाई के पानी की मांग कर रहे थे। ये सारे जो है बहुत ही मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसको कि पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान की सरकार से मांग कर रहे थे और इसके बदले उन्हें गोली दिया जा रहा था। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो उनकी तुलना दुश्मन से कर दी कि वो दुश्मन है जो पीओके में है, वो ऐसे ही दुश्मन है जैसे भारत हमारा दुश्मन है। तो इस तरह की तुलना करना और उसके साथ साथ चुनाव कराना निश्चित तौर पर एक बहुत ही त्रासद और हास्यास्पद स्थिति है। देखिए, वहाँ की पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई ने उस चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। जो पीपुल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसने आरोप लगाया है कि पीएमएल नवाज की जो पार्टी है उसने बड़े पैमाने पर धांधली की है और ये धांधली पाकिस्तान की सेना के इशारे पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक महज दिखावा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए कि हाँ, पाकिस्तान के इस इलाके में भी चुनाव होता है और इसलिए भारत ने अपील की है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय
समुदाय से कि वो पाकिस्तान की इन हरकतों को ध्यान दे और वहाँ जो मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों की हत्या हो रही है उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो अभी तक के आंकड़े आधिकारिक तौर पे हमें मिले हैं वो है कि जून से लेकर अभी तक तकरीबन 90 जो POJK में रहने वाले लोग हैं उनके अनधिकृत कब्जे में, उसमें कम से कम 90 लोगों की हत्या हुई है पाकिस्तान के सेना के हाथों और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। कई लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं, इलाके छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। तो वहाँ का इंटरनेट पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन से आप बात नहीं कर सकते, मैसेजिंग नहीं कर सकते, तो सारा पूरा जीवन ठप पड़ा हुआ है। और इस बीच में वो फर्जी तौर पे वो चुनाव कराना चाह रहे हैं और ये दंभ भरना चाहते हैं। तो इसीलिए पूरे देश की जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम, वो भी बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर दिखावे की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन इतना इंटरनेट ठप करने के बाद भी, इतने लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी तस्वीरें सभी के सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो बेनकाब होता हुआ साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है। न्यूज़ मैच में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को